कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सही होंगे। सो दोस्तों, ये पेपर है आपका इंट्रोडक्शन एनिमल हस्बेंड्री का, और दोस्तों बुकलेट सीरीज़ भी। और दोस्तों इस चैनल पर हमने आपके सभी पेपर से सॉल्व करा दिए हैं एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर के। दोस्तों सोइल साइंस हुआ, एग्रोनॉमी, रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी, कई पेपर हमने इसमें सॉल्व करा दिए हैं। और दोस्तों उनको आप देखना, और दोस्तों हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। और दोस्तों इसमें 5 से 6 क्वेश्चन की एरर हो सकती है, और इसकी हम उम्मीद करते हैं आपको शानदार से शानदार एग्रीकल्चर क्लासेस प्रोवाइड इस चैनल पर कराई हैं। और दोस्तों चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था करनाल में स्थित है। दोस्तों बी ऑप्शन राइट है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, किस हार्मोन के कारण पशु अपना दुग्ध ऊपर चढ़ा लेते हैं। दोस्तों वो होते हैं ऑक्सीटोसिन होता है दोस्तों। और दोस्तों हमारे हिसाब से इसमें ऑप्शन दोस्तों कोई इसका सटीक नहीं मिल पाया दोस्तों, इस पर थोड़ा डाउट है, इसे देख लेना। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बीमारी जीवाणुजनक नहीं है। दोस्तों वो दुग्ध जो नहीं है दिखे हमारे अंदाज से। और दोस्तों इस पर भी डाउट है दोस्तों, हमने बताया था कि 5 से 6 से ज़्यादा क्वेश्चन एरर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। दोस्तों चौथा प्रश्न है, फैरोइंग किस प्रजाति से संबंधित है। दोस्तों फैरोइंग सूकर दे रखा है दोस्तों, सूकर से संबंधित है, सूगर नहीं दोस्तों, सूगर है। डी ऑप्शन राइट है। पांचवा प्रश्न है, 20वीं पशुगणना के अनुसार कुल बोवाइन की संख्या है। दोस्तों वो है 302.79 मिलियन। बी ऑप्शन राइट है। दोस्तों छठवां प्रश्न है, मिश्रित खेती को परिभाषित किया गया है। दोस्तों वो क्या है, फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, गाय भैंस, जिसमें प्राप्त सकल फार्म आय का 10 से 49% तक होनी चाहिए। दोस्तों ए ऑप्शन इसका राइट है। सातवां प्रश्न है, वैश्विक दुग्ध उत्पादन परिदृश्य में भारत स्थान पर है। दोस्तों विश्व में भारत का कौन सा दुग्ध स्थान पर है। दोस्तों वो है फर्स्ट। ए ऑप्शन राइट। आठवां प्रश्न है, शब्दावली लाइफ स्टॉक संदर्भित करता है। दोस्तों वो करता है जीवित वस्तुओं का स्टॉक जो व्यवहारिक या घरेलू उपयोगों की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इसमें सभी पशु, पक्षी और दूसरे जीव सम्मिलित है। दोस्तों ए ऑप्शन आपका 8वीं का राइट है। नौवां प्रश्न क्या है, हरियाणा प्रदेश के रोहतक, हिसार तथा करनाल जिलों में पाई जाने वाली भारत की सबसे अच्छी भैंस की नस्ल है। दोस्तों वो है मुर्रा। डी ऑप्शन राइट। और दोस्तों भदावरी, जिसमें सबसे ज़्यादा बसा पाई जाती है। 9वें का डी ऑप्शन राइट है दोस्तों। 10वां प्रश्न है, शब्दावली सवाई चाल किस नस्ल से संबंधित है। दोस्तों वो है कांकरेज। बी ऑप्शन राइट। 11वां प्रश्न क्या है, करण स्विज नस्ल की उत्पत्ति क्रॉस संकरण से हुई है। दोस्तों करण स्विज जो नस्ल है उसकी किस से क्रॉस करके करण स्विज नस्ल की उत्पत्ति हुई है। दोस्तों वो ये साहिवाल और ब्राउन स्विज सांड। ए ऑप्शन राइट है। 12वां प्रश्न है, जर्सी नस्ल का उत्पत्ति स्थान है। दोस्तों वो है जर्सी द्वीप इंग्लैंड में। दोस्तों ए ऑप्शन राइट है। 13वां प्रश्न है, शब्दावली क्रेपाइन संबंधित है। दोस्तों वो है बकरी से। सी ऑप्शन राइट। 14वां प्रश्न है दोस्तों, गाय की नस्ल जिसका गिर जंगल क्षेत्र में उद्भव हुआ है, वो हुआ है दोस्तों गिर गुजरात में। कहाँ है दोस्तों, गुजरात में। 15वां प्रश्न है दोस्तों, बकरी की कौन सी नस्ल बकरी की जर्सी कही जाती है। वो कही जाती है दोस्तों बीटल। डी ऑप्शन राइट है। 16वां प्रश्न है, बकरी की कौन सी नस्ल शहर या कम निश्चित स्थान पर रखकर पालने करने के लिए होती है। वो होती है बर्बरी।
ये ऑप्शन राइट है दोस्तों। 17वां प्रश्न है। 17वां प्रश्न है, सबसे अधिक प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता राज्य में है। हमारे हिसाब से तो इसमें हरियाणा होना चाहिए दोस्तों, पर इसका थोड़ा इसमें राजस्थान भी है दोस्तों। राजस्थान पहले नंबर पर आता है राज्य में भारत में दूध उत्पादन के लिए। और दोस्तों इनमें थोड़ा सा डाउट है, आप देख लेंगे इसको। 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है दोस्तों, शब्द लैम संबंधित है, वो है भेड़ की नवजात। ये ऑप्शन राइट। 19वां प्रश्न दोस्तों, 19वां प्रश्न है, हसियाकर सींग किस नस्ल की विशिष्टता है। दोस्तों वो है मुर्रा। ये ऑप्शन राइट। 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न क्या है, कौन सी नस्ल सबसे अधिक वसा वाला दूध का उत्पादन करती है। दोस्तों मैंने अभी बताया था, वो थी भदावरी। सी ऑप्शन राइट। 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न है, भेड़ की वयस्क मादा को कहा जाता है, वो कहा जाता है दोस्तों ईव। सी ऑप्शन राइट है। 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न है दोस्तों, शब्दावली की फ्री माउंटेन संदर्भित है। दोस्तों वो है ए और बी, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 23वां प्रश्न। दोस्तों 23वां प्रश्न है, गाय के ऋतुमय चक्र दिनों की होती है, वो होती है दोस्तों 21 दिन। राइट आंसर है बी। 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न है दोस्तों, भेड़ तथा बकरी में गर्भावस्था दिनों की होती है। दोस्तों भेड़ और बकरी की एक ही गर्भावस्था है, वो है 145 से 150 दिन। ए ऑप्शन राइट। 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न है, गाय में कृत्रिम गर्भाधान के लिए वीर्य की मात्रा तथा स्पर्म की संख्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए दोस्तों 5 मिली से 15 लाख। ये ऑप्शन राइट है दोस्तों। और दोस्तों आपको कोई भी क्वेश्चन अगर गलत लगे, उसका 25वां क्वेश्चन डाल के उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों आप साथ ही साथ अपनी पेपर लिस्ट को लेकर आगे बैठ जाना और 200 टिक लगा लेना, जिससे आपकी एनालिसिस होती रहेगी। चलते हैं 26वें प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न है, होमोजाइसिटी पद्धति में बढ़ती है, वो बढ़ती है दोस्तों आउटब्रीडिंग, वह प्रजन। बी ऑप्शन राइट है दोस्तों। 27वां प्रश्न है। 27वां प्रश्न है दोस्तों, घातक कारक संदर्भित है, वो है दोस्तों एक जीन जो होमोजाइगस दशा में होने पर एक जीव की मृत्यु का कारण होता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न है, क्रॉस ब्रीडिंग और स्पीसीज संकरण में अंतर, वो होता है दोस्तों एक ही स्पीसीज की 2 नस्ल और 2 स्पीसीज में क्रॉसिंग। ये ऑप्शन इसका राइट है। 29वां प्रश्न। 29वां प्रश्न है, बहुकारक से संबंधित है, वो है आर्थिक महत्व वाले गुणों से और गुणात्मक गुणों से। सीमा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न दोस्तों, क्रोमोन्नति का अर्थ है, वो है दोस्तों दूर स्थ पशुओं में संकरण। ए ऑप्शन इसका राइट है। 30 में का दोस्तों। 31वां प्रश्न है। 31वां प्रश्न है, चयन और निष्कासन का अर्थ है, दोस्तों वो है वांछित गुण वाले व्यक्तियों का चयन तथा अवांछित व्यक्तियों का निष्कासन। ये ऑप्शन राइट है। 32वां प्रश्न दोस्तों। 32वां प्रश्न है, गाय भैंस में जीवाणु जनित बीमारियां, वो होती है दोस्तों रिनरपेस्ट। सी ऑप्शन राइट है। 33वां प्रश्न। 33वां प्रश्न है, भैंस में HS बीमारी का कारक है, वो होता है दोस्तों पास्चुरेला बुबेरिलिप्सिप्टिका। ये ऑप्शन राइट है। 34वां प्रश्न दोस्तों। 34वां प्रश्न है, साइलेज बनाने के लिए उपयुक्त फसलें हैं, दोस्तों मक्का, ज्वार, बाजरा, जई इत्यादि अनाज वाली चारे की फसलें हैं। ये ऑप्शन इसका राइट है। 35वां प्रश्न। 35वां प्रश्न है, उपाचिक बीमारी है, दोस्तों वो है दुग्ध ज्वर। बी ऑप्शन राइट है। 36वां प्रश्न। 36वां प्रश्न है, गद्दी किस पशु की नस्ल है, दोस्तों वो बकरी की नस्ल है, और बकरी में इसका ऑप्शन है नहीं, तो दोस्तों भेड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न। 37वां प्रश्न है, गिल्ट किस स्पीसीज की युवा मादा है, वो है दोस्तों सूअर की। ये ऑप्शन इसका राइट है। 38वां प्रश्न। 38वां प्रश्न है, बेंगस बीमारी संदिग्ध है, वो है दोस्तों ब्रुसेलोसिस। ये ऑप्शन इसका राइट है। 39वां प्रश्न। 39वां प्रश्न है, CMT तथा स्टिप कप परीक्षण बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है, वह है दोस्तों थनैला। सी ऑप्शन राइट है इसका। 40वां प्रश्न है। 40वां प्रश्न है, सुअर में गर्भावस्था दिनों की होती है, वो होती है 115 दिन, दोस्तों इसका 114 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न। 41वां प्रश्न है दोस्तों, शब्द ड्रॉप संदेता है, दोस्तों वो तो वैसे सुअर और
भेड़ के लिए भेड़ के झुंड को कहते हैं, पर दोस्तों इसमें वो दिया नहीं है, तो इसका दोस्तों ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, सूअरों का झुंड, सूअरों का झुंड या समूह, ए ऑप्शन इसका राइट है। 42वां प्रश्न दोस्तों, 42वां प्रश्न है, शब्द क्रिवेटाइन संदर्भित है, वो है दोस्तों स्वस्थ पशुओं को किसी भी समय समूह के साथ मिला देना, स्वस्थ पशुओं को किसी भी समय समूह के साथ मिला देना, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 43वां प्रश्न, 43वां प्रश्न है, शब्दावली टपिंग संदर्भित करता है, दोस्तों वो हमारे हिसाब से इसका सी राइट आंसर होना चाहिए, पर दोस्तों इस पर हम डाउट है, इस पर इसको आप देख लेना और कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना। 44वां प्रश्न, 44वां प्रश्न क्या है, पशुधन से भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रतिशत जीडीपी कितनी है, दोस्तों जो पशुधन से भारतीय अर्थव्यवस्था में जो इसकी जीडीपी है, इकोनॉमी में कितनी है, वो है दोस्तों 4.11 है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। 45वां प्रश्न, 45वां प्रश्न है दोस्तों, जो भारत में पशुपालन उद्योग से प्रतिशत लोगों को रोजगार मिलता है, जो भारत में पशु हैं उनसे व्यक्तियों को रोजगार कितना प्रतिशत मिलता है, वो मिलता है दोस्तों 8.8, सी ऑप्शन इसका राइट है। 46वां प्रश्न, 46वां प्रश्न है, कुल कृषि आय में पशुधन क्षेत्र से जीडीपी प्राप्त होती है, वो होती है दोस्तों 20 से इसका है 25.6%, इसका दोस्तों सी ऑप्शन राइट है 25.60%। 47वां प्रश्न, 47वां प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर आता है, भारत का कौन सा राज्य जो दूध में प्रथम आता है, वो आता है दोस्तों राजस्थान, बी ऑप्शन राइट है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य सूअर के मांस के उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है, दोस्तों वो आता है असम, बी ऑप्शन इसका राइट है। 49वां प्रश्न, 49वां प्रश्न है, संसार में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले देश कौन सा है, दोस्तों वो है भारत, जो पूरे संसार में पहले स्थान पर आता है दुग्ध उत्पादन में, ये ऑप्शन इसका राइट है। 50वां प्रश्न, 50वां प्रश्न है दोस्तों, भारतीय गाय का जंतु वैज्ञानिक नाम है, वो है दोस्तों बॉस इंडिगस, जो दोस्तों ये विदेशी नस्ल है। 51वां प्रश्न, 51वां प्रश्न है दोस्तों, 9 किलोग्राम दूध उत्पादन पर गाय को कितने किलोग्राम दाने की आवश्यकता होती है, वो होती है दोस्तों 2.5 किलोग्राम की, और 2.5 किलोग्राम इसमें आंसर है नहीं, तो दोस्तों हमारा 3 किलोग्राम राइट आंसर है, बी ऑप्शन राइट है दोस्तों। 52वां प्रश्न, 52वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी डेयरी पशु नहीं है, दोस्तों गाय भी डेयरी पशु है, भैंस भी है और बकरी भी है, दोस्तों ऊँट नहीं है, सी ऑप्शन इसका राइट है। 53वां प्रश्न, 53वां प्रश्न है दोस्तों, पश्मीना ऊन के उत्पादन के लिए कौन सी बकरी की नस्ल है, दोस्तों जो पश्मीना ऊन है उसके लिए पश्मीना ही बकरी की अच्छी नस्ल है, बी ऑप्शन इसका राइट है। 54वां प्रश्न, 54वां प्रश्न है, पशु फार्म प्रबंधन के यंत्र हैं, दोस्तों वो पशु पोषण भी है, पशु प्रजनन भी है और निष्कर्षण एवं देखरेख भी है, तो इसका डी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा, उपयुक्त सभी। 55वां प्रश्न, 55वां प्रश्न क्या है, अधिक गर्मी एवं अधिक आर्द्रता से गायों का उत्पादन, दोस्तों जो अधिक गर्मी पड़ती है इससे पशु हैं उनकी जो दूध उत्पादन में बहुत कमी आ जाती है, और जिससे भैंस या गाय बहुत दूध कम देती हैं, तो इसका बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। 56वां प्रश्न, 56वां प्रश्न है, कृत्रिम गर्भाधान के लिए सर्वोत्तम विधि है, दोस्तों वो है बाइवेजिनल इंसेमिनेशन मेथड, योनि विसरण यंत्र का प्रयोग करके, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। 57वां प्रश्न, दोस्तों 57वां प्रश्न क्या है, डेयरी फार्म पर अभिलेख रखने से होता है, तो पशु में सुधार, व्यवसाय में लाभ, चयन सुविधा, दोस्तों इसका उपयुक्त सभी है, डी ऑप्शन इसका राइट है। 58वां प्रश्न, 58वां प्रश्न क्या है, अशुद्ध पशु नस्ल को शुद्ध करने के लिए अपनाने जाने वाली प्रजनन पद्धति है, दोस्तों वो वैसी होती है भिन्न संकरण, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, आउट क्रॉसिंग। 59वां प्रश्न, दोस्तों 59वां प्रश्न है, गायों में प्रमुख भार वाली नस्ल है, वो है दोस्तों साहीवाल, जो गाय में सबसे भारी नस्ल है साहीवाल है, इसका बी ऑप्शन राइट है। 60वां प्रश्न है, 60वां प्रश्न है, भैंस की किस नस्ल में गलकम्मल पाया जाता है, वो पाया जाता है दोस्तों मुर्रा, ये ऑप्शन इसका राइट है।
जो हिसार हरियाणा के रोहतक जिले में मिलती है। 61वां प्रश्न दोस्तों, 61वां प्रश्न है, भैंस की किस नस्ल में त्वचा का रंग तांबे जैसा पाया जाता है? वो पाया जाता है दोस्तों, जो जिसका भैंस का रंग तांबे जैसा होता है वो पाया जाता है भदावरी में, और सबसे अधिक भसा वाली यही है। इसका ए ऑप्शन राइट है। 62वां प्रश्न क्या है? पशुओं में बंधता किस विटामिन की कमी के कारण उठती है? वो होती है दोस्तों विटामिन ए के कारण। ए ऑप्शन इसका राइट है। 63वां प्रश्न है, सूखे चारे में शुष्क पदार्थ की मात्रा पाई जाती है? वो पाई जाती है दोस्तों 18 से 21%। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन इसका राइट है 20%। 64वां प्रश्न है, प्रति गाय किलोग्राम शारीरिक भार पर भैंस में शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होगी? वो होती है दोस्तों 2.5 किलोग्राम। सी ऑप्शन इसका राइट है। 65वां प्रश्न है, एक 2.5 किलोग्राम वाली भैंस को दूध न देने वाली मादा सुअर को जीवन निर्वाह के लिए प्रतिदिन किलोग्राम दाने की आवश्यकता होगी? वो होगी दोस्तों, ए ऑप्शन राइट है, 1 किलोग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम तक। ए ऑप्शन राइट है। 66वां प्रश्न है, दुग्ध सिराओं का मुख्य कारण है? दोस्तों वो है आयन से दूध कूप में रक्त ले जाना। इसका ए ऑप्शन राइट है। 67वां प्रश्न है, गेहूं के भूसे में 5 अशुद्ध प्रोटीन कितने प्रतिशत पाई जाती है? वो पाई जाती है दोस्तों 10%। सी ऑप्शन इसका राइट है। 68वां प्रश्न है, साइलेज बनाने के लिए सर्वोत्तम फसल है? वो है दोस्तों मक्का और जई। तो इसमें दोस्तों वैसे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। 69वां प्रश्न है, गाय का अयन विभाजित होता है? वो होता है दोस्तों 4 भागों में। गाय के 4 थन होती हैं और इसका अयन की बात करिए वो थन ही होती हैं दोस्तों 4 भागों में। डी ऑप्शन इसका राइट है। 70वां प्रश्न दोस्तों, थनैला रोग में शारीरिक का कौन सा भाग प्रभावित होता है? वो होता है दोस्तों हमारे साथ से इसमें अयन होना चाहिए, पर इस पर दोस्तों डाउट है, इसलिए इसका कन्फर्मेशन हमको याद नहीं है। 71वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 71वां प्रश्न है, किस विषाणु के द्वारा खुरपा को मौका बीमारी फैलती है? वो फैलती है दोस्तों काकसेकी विषाणु। डी ऑप्शन राइट है इसका। और 72वां प्रश्न दोस्तों, विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है? वो बनाया जाता है दोस्तों 1 जून को। सी ऑप्शन राइट है। 73वां प्रश्न दोस्तों, दुग्ध ज्वर में गाय के शरीर का तापमान होता है? वो होता है दोस्तों 38 डिग्री सेल्सियस। बी ऑप्शन राइट है। 74वां प्रश्न दोस्तों, गाय का दूध पीला किस तत्व के कारण होता है? दोस्तों वो होता है प्रोटीन के कारण। सी ऑप्शन राइट है। 75वां क्वेश्चन दोस्तों, भैंसों में शरीर का तापमान किस भाग से लिया जाता है? दोस्तों इसका आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। और दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि 5 से 6 क्वेश्चन की एरर हो सकती है, वो यहाँ हुई है दोस्तों। इनका क्वेश्चन का आंसर आप आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। और दोस्तों आपसे फिर भी यही कहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों एग्रीकल्चर से रिलेटिव वीडियो हमने पेपर में औरों की इस पे ही चैनल पर डाल दिया, उनको भी देखना दोस्तों और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।